फिर से बनेंगे सोने की चिड़िया जब एग्जिट होंगे 23 लाख मंदिर। मंदिर की अर्थव्यवस्था होगी विशेष। अयोध्या अब बड़े बदलाव की ओर है देश। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। मिशन टेम्पल एक ऐसा मिशन जिसके जरिए देश भर के लाखों मंदिरों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जोड़े जाने का सपना देखा गया है। वाराणसी से इस मिशन की नींव आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रखी है और अब कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं मिशन मंदिर की तरफ। मंदिर को जोड़ने का यह प्लान क्या है और इससे क्या असर होगा, न सिर्फ मंदिर बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी, सब कुछ अगले आधे घंटे में आपको समझाएंगे अपने शो में मंदिर का महाप्रण। मंदिरों को लेकर मंथन हुआ, हिंदू और हिंदुत्व की बात निकला हिंदू राष्ट्र का अमृत। बस यहीं से शुरू हुआ मिशन मंदिर। मिलके इंटरफेस करके बहुत सारी चीजें समझना और इन आने वाले लोगों के माध्यम से बहुत सारी चीजों से जुड़ना, ये एक मेजर एस्पेक्ट है। एक ऐसा मिशन जो हर मंदिर का कायाकल्प करेगा, एक ऐसी सोच जिसके बाद मंदिरों का स्वरूप बदल जाएगा, एक ऐसा संकल्प जो हर मंदिर को बदल देगा। सारे मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन को होना इम्पोर्टेंट है, नए टेक्नोलॉजीज को एक्सपो के माध्यम से लोगों तक जुड़ना इम्पोर्टेंट है। मंदिरों पर मंथन, हिंदू राष्ट्र का अमृत। मिशन मंदिर का आगाज, हिंदू राष्ट्र की बात। एक ऐसा मिशन जो देश के हर एक मंदिर को आपस में जोड़ेगा, एक ऐसा मंथन जिससे रास्ता निकलेगा हर एक मंदिर के कल्याण का। वाराणसी में मंथन से मंदिरों के कायाकल्प का रास्ता निकाला गया। जो अपने अपने मंदिर के इश्यूज है वो लोग शेयर करेंगे, उसके सॉल्यूशंस कोई और किसी मंदिर के पास होगा तो वो सॉल्यूशन शेयर करेगा। आरएसएस की अगुवाई में ये अभियान चलेगा जिसका मकसद राष्ट्र के हर एक मंदिर को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना होगा। हम ऐसा देखते हैं कि अच्छा कार्यक्रम का श्री गणेश हो रहा है तो अच्छा कार्यक्रम उस व्यक्ति के हाथ से हो जिनका खुद का विजन, मिशन और इंसाइट्स पूरा देश, पूरा जग अलग पैमाने में प्राप्त करे। होगा पूरा विकास, हर मंदिर बनेगा खास। एक सूत्र में बंधेंगे देश भर के हर मंदिर। देश भर के मंदिरों को एक साथ जोड़ा जाएगा, 23 लाख मंदिरों का स्वरूप बदला जाएगा। देश भर के मंदिरों का होगा कायाकल्प जब पूरा होगा मिशन मंदिर का संकल्प। धर्म का अगर हम लोग सम्मान करेंगे, धर्म को आगे बढ़ाएंगे तो ही धर्म हमें आगे लेकर जाएगा। आस्था की डगर पर सबसे बड़ा काम, हिंदू राष्ट्र के रास्ते में सबसे बड़ा कदम हो चुका है मिशन मंदिर का आगाज। हर एक मंदिर को जोड़ने की तैयारी है खास, हर मंदिर का दिखेगा भव्य रूप जब होगा हर मंदिर का कायाकल्प। जिस मिशन मंदिर की हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत वाराणसी से हुई। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की अगुवाई में मिशन मंदिर आरंभ किया गया जिसका मकसद देश के हर एक मंदिर को एक सत्र में बांधना है। और इस मिशन के पीछे मकसद क्या है और इस मिशन से हिंदू राष्ट्र की तरफ कैसे कदम बढ़ाया जा रहा है, ये भी समझिए। महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। हर एक मंदिर का होगा विकास, बदल जाएगा हर मंदिर का रूप। मंदिरों के कायाकल्प की तैयारी, लाखों देवालयों के विकास की बारी। एक सूत्र में बंधे होंगे हर मंदिर, बड़े मंदिरों से जुड़कर बदलेगा हर मंदिर का स्वरूप। वाराणसी से शुरू हुआ मिशन मंदिर देश भर के मंदिरों का कायाकल्प करने वाला है। एक ऐसा मिशन जिसके तहत देश के हर एक मंदिर को आपस में जोड़ा जाएगा। मकसद होगा हर मंदिर मिलकर देश भर के मंदिरों का स्वरूप सिरे से बदल दे। सारे मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन को होना इम्पोर्टेंट है, नए टेक्नोलॉजीज को एक्सपो के माध्यम से लोगों तक जुड़ना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अलग अलग इश्यूज जो हैं, जो अपने अपने मंदिर के इश्यूज हैं वो लोग शेयर करेंगे, उसके सॉल्यूशंस कोई और किसी मंदिर के पास होगा तो वो सॉल्यूशन शेयर करेगा। सो एक कोऑपरेट फॉर्मेट में या एक कोऑर्डिनेशन फॉर्मेट में ये इंटरफेस किया जाएगा।
वाराणसी के एक्सपो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और टेम्पल कनेक्ट की शुरुआत हुई, जिसका मकसद सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए सभी मंदिरों को एक साथ जोड़ना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अगुवाई में शुरू हुए इस मिशन के जरिए भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ कदम बढ़ाया गया है, जिसके तहत देश और दुनिया के 23 लाख मंदिरों को जोड़ने का प्लान है। मंदिर हमारे देश में सनातन परंपराओं को मानने वाले सभी का एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अंग है। कहीं पर मंदिर कहते हैं, कहीं पर विरासत कहते हैं, कहीं पर गुरुद्वारा कहते हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान जो सार्वजनिक है, जब मंदिर कहते हैं तो हमको केवल पूजा करने आए, केवल पूजा नहीं, वो मोक्ष है, उपासना है, चित्त शुद्धि के लिए है। चित्त शुद्ध होने के बाद कभी न कभी मुक्ति प्राप्त होती है। मंदिरों को लेकर मंथन हुआ तो कई बातें निकली हैं। वक्त के साथ इस सोच का असर भी नजर आना शुरू हो जाएगा। गली कूचों में बने मंदिरों के कायाकल्प के लिए देश भर के बड़े मंदिरों से मदद मिलेगी। जाहिर है इसका असर जमीन पर ऐसे होगा कि बड़े मंदिरों की मदद से देश भर के छोटे मंदिरों का भी कायाकल्प हो जाएगा। मंदिरों के मंथन में कई बातें सामने निकल कर आई हैं, जिनकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। भले ही अभी आभास करने में वक्त लगे, गली कूची के मंदिरों से लेकर बड़े मंदिरों की लिस्ट तैयार करने, भक्तों को मंदिरों तक लाने, नई पीढ़ी को मंदिरों से जोड़ने, हिंदुत्व को पिरोने से लेकर विश्वगुरु और हिंदू राष्ट्र बनने तक पर मंथन किया जा चुका है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने इस मंथन में दक्षिण भारत के अलग अलग 57,000 मंदिरों के रेनोवेशन का संकल्प भी जाहिर किया, तो साथ ही घर घर मंदिर और भक्तों के हवाले मंदिर करने की सोच भी है। वाराणसी में लिया गया ये फैसला आने वाले वक्त में देश भर के हर एक मंदिर को विकास की राह पर तेज रफ्तार मिलने वाली है। मिशन मंदिर का ये सपना ऐसा है जो अगर पूरा होता है तो बड़े बड़े मंदिर में आने वाले पैसे छोटे मंदिरों के स्वरूप को बदल देंगे, यानी बड़े मंदिरों की तरह ही देश भर के लाखों छोटे मोटे मंदिरों का भी कायाकल्प हो जाएगा। बड़े मंदिरों में यदि छोटे मंदिर जुड़ जाएंगे तो एक तो दर्शनार्थियों का समय बचेगा और दूसरा जो भगवान का जो भोग लगता है तो सभी मंदिरों का भोग का समय निर्धारित हो जाएगा, सभी मंदिरों का दर्शन का समय निर्धारित हो जाएगा और यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी कि यात्रियों को समय बचेगा यात्रियों का, क्योंकि यात्री कंफ्यूज हो जाता है कि वह किस मंदिर में दर्शन करने जाए, किस में न जाए। जब बड़े मंदिरों में छोटे मंदिर जुड़ जाएंगे तो यात्रियों को भी उनका समय पता चल जाएगा और उनका समय बचेगा। मंदिरों पर लिया गया ये फैसला अगर पूरी तरह से कामयाब होता है तो भारत के हर एक मंदिर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं बदल चुकी होंगी। छोटे से छोटे मंदिर में बड़े मंदिरों जैसे बदलाव होंगे, यानी हर एक मंदिर का न सिर्फ रूप बदलेगा बल्कि उसके काम करने का तरीका भी बदल चुका होगा। मिशन मंदिर का सपना साकार हो जाता है तो मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त में खाना पीना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही हिंदुस्तान की संस्कृति की तर्ज पर मंदिर में आए मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा, यानी मंदिर से जाने के बाद कोई भक्त यहाँ भूखा नहीं रहेगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर इस मामले में देश का एक मॉडल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाला कोई भक्त भूखा नहीं जाता। टेम्पल कनेक्ट के इस मिशन के तहत देश भर के लाखों मंदिर आएंगे। एक सूत्र में बंधे होने के चलते मंदिर एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की जरूरत को पूरा करेंगे। इसका फायदा न सिर्फ देश भर के छोटे बड़े मंदिरों को मिलेगा बल्कि उनके साथ साथ समाज के लोग भी इस मंदिर के कायाकल्प का फायदा उठा पाएंगे। छोटे छोटे मंदिर हैं, जो गाँव में मंदिर हैं, जो दीन दुखियों की सेवा नहीं हो पाती, जो यात्रियों की दुर्दशा हो जाती है, अगर बड़े मंदिर एकजुट हो जाते हैं तो छोटे मंदिरों की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। और मोहन भागवत जी के इस बयान से अवश्य सरकार सहमत है, अवधेश शास्त्री सहमत है और योगिनी पीठ उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देती है। योगिनी भागवत जी को, मोहन भागवत जी को योगिनी पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने ये पहल उठाई है। बड़े मंदिरों को जोड़ करके एक मंदिर किया जाएगा तो उससे जो छोटे मंदिर हैं उनकी सुविधाएं सुचारू ढंग से मंदिरों को इस मिशन के तहत जोड़ा जाएगा। इस दिशा में काम करते हुए अब तक हम दुनिया भर के 97 देशों के 9,782 मंदिरों को डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। मंदिर कनेक्ट को लेकर जो सर्वे हुआ है उसमें ये भी पता चला है कि इस योजना में बुजुर्गों से ज्यादा युवा दिलचस्पी ले रहे हैं। यानी
वो वक्त दूर नहीं जब आने वाले समय में देश के हर एक मंदिर का रूप बदल चुका होगा। बड़े मंदिरों के साथ मिलकर पूरे देश के छोटे मंदिर भी बदल चुके होंगे। एक सूत्र में बंधे मंदिरों से संदेश साफ होगा। धर्म रक्षति रक्षता। धर्म का अगर हम लोग सम्मान करेंगे, धर्म को आगे बढ़ाएंगे, तो ही धर्म हमें आगे लेकर जाएगा। टेम्पल कनेक्ट एक ऐसी कल्पना है जिसके जरिए हर एक मंदिर की न सिर्फ जरूरत पूरी होने वाली है, बल्कि देश का हर एक मंदिर बड़े देवालयों की तरह ही विकसित और जरूरतमंद की जरूरतें पूरी होंगी और धर्म ध्वजा सबसे ऊपर लहराएगी। टीम न्यूज स्टील। मंदिरों को एक साथ जोड़ने का मतलब यही हुआ कि बड़े मंदिरों के साथ साथ छोटे मंदिरों की व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होगा। साथ ही मंदिरों को कनेक्ट करने की इस व्यवस्था के जरिए देश की अर्थव्यवस्था का पहिया भी तेजी से घुमाया जा सकता है, क्योंकि धर्म जुड़ी यात्राओं के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है। ऐसे में मंदिरों का विकास होता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मंदिरों को एक साथ कनेक्ट करने के पीछे मकसद भले ही धर्म से जुड़ा माना जाता रहा हो, लेकिन धर्म के साथ साथ इस फैसले का असर देश की अर्थव्यवस्था यानी धर्म और धन दोनों पर होगा। छोटे मंदिर अगर बड़े मंदिरों के साथ जुड़कर आगे बढ़ेंगे तो देश में धार्मिक पर्यटन पर भी इसका असर होगा, और अगर धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। आंकड़े ये बताते हैं कि धार्मिक यात्राओं के चलते जीडीपी को भी रफ्तार मिलती है। देखा जाए तो भारत की जीडीपी में धार्मिक यात्राओं का योगदान 2.32% है और मंदिर की इकोनॉमी करीब 3,02,000 करोड़ की है। आंकड़ों के मुताबिक 55% हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं और भारत में सबसे ज्यादा सैलानी तीर्थ स्थलों पर ही जाते हैं। आंकड़े साफ बताते हैं कि धर्म पथ के साथ साथ विकास पथ भी जुड़ा हुआ है। मंदिर का यही अर्थ विज्ञान देश में विकास को रफ्तार भी देता है। मंदिर और दूसरे तीर्थ स्थल भारतीयों की आस्था से जुड़े होते हैं, जिसमें लोग खर्च भी दिल खोलकर करते हैं। मंदिर का यही अर्थ विज्ञान विकास को भी रफ्तार देता है। कह सकते हैं कि मंदिरों के अर्थ विज्ञान में वर्तमान सरकार को भी विकास का नया आयाम दिखता है। शायद यही वजह है कि काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर पीएम मोदी ने लोकल फॉर वोकल के नारे को भी दोहराया और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का मंत्र भी दिया। मंदिर और दूसरे तीर्थ स्थल भारतीयों की आस्था से जुड़े होते हैं, यानी मंदिरों में जाने या तीर्थ यात्रा पर निकले लोग खर्च करते वक्त पैसे का मुंह नहीं देखते हैं। ऐसे में अगर देश का हर एक मंदिर बड़े मंदिरों की तरह ही भव्य और विकसित हो जाता है तो मंदिरों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती और दायरा दोनों बढ़ेगा। धार्मिक यात्राओं पर भारत के लोगों का खर्च पहले से ही सबसे ज्यादा माना जाता है। NSSO के आंकड़े बताते हैं कि धार्मिक यात्रा पर जाने वाले भारतीय हर रोज औसतन 2,717 रुपए खर्च करते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक यात्रा पर जाने वाले लोग 2,286 रुपए तक खर्च करते हैं, जबकि सामाजिक यात्रा पर जाने वाले लोग 1,068 रुपए की औसतन खर्च करते हैं। ये आंकड़ा अगर देश के नजरिए से देखा जाए तो खर्च का पैमाना कहीं ज्यादा बड़ा होता है। आस्था का अर्थशास्त्र बताता है कि धार्मिक यात्रा पर खर्च के जरिए हर दिन 1,316 करोड़ की कमाई होती है। सालाना ये रकम 4.74 लाख करोड़ रुपए की हो जाती है। ऐसे में धार्मिक यात्राओं का जीडीपी में हिस्सा 2.32% होता है। जाहिर है धार्मिक पर्यटन भारत की जीडीपी पर अच्छा खासा असर डालता है। ऐसे में हर मंदिर का विकास इस पर्यटन को और बढ़ावा देने वाला होगा।
धार्मिक यात्राओं पर भारतीयों के इस खर्च को देखते हुए ही सरकार धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। फिर काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट हो या फिर उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर या फिर अयोध्या में बन रहा राम मंदिर का कॉरिडोर, सभी इसी सोच का हिस्सा है कि मंदिर के जरिए इकोनॉमी के पहिए को तेजी से घुमाया जा सकता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से पहले भी मोदी सरकार ने न सिर्फ कई मंदिरों का कायाकल्प किया बल्कि यहां तक पहुंचने का भी इंतजाम किया है। रामायण सर्किट, चार धाम रोड प्रोजेक्ट, बुद्ध सर्किट, केदारनाथ धाम का कायाकल्प, बद्रीनाथ का कायाकल्प और जम्मू कश्मीर में मंदिरों का जीर्णोद्धार। ये वो योजनाएं हैं जिनके जरिए सरकार देश में धार्मिक पर्यटन को रफ्तार दे रही है। इस बीच मंदिरों का विकास और हर छोटे बड़े मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार के जरिए देश में धार्मिक पर्यटन को भी रफ्तार मिलने वाली है। कुछ इसी मॉडल पर अमेरिका के जीडीपी में भी धार्मिक पर्यटन को बड़ा हिस्सा मिलता है। जैसे अमेरिका में आस्था का अर्थशास्त्र कहता है कि यहाँ अर्थव्यवस्था में धार्मिक पर्यटन की कुल हिस्सेदारी 91 लाख करोड़ है, जहां धार्मिक जलसे के जरिए 32 लाख करोड़ रुपए आते हैं, जबकि धार्मिक संस्थाएं 23 लाख करोड़ रुपए जीडीपी में जोड़ती है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भी धार्मिक पर्यटन बड़ा हिस्सा रखता है। हमारे मंदिरों का हजारों सालों का इतिहास है। कई मंदिर तो ऐसे हैं कि जिनका कोई इतिहास लोगों को मालूम भी नहीं और आर्कोलॉजी के माध्यम से वो पता भी नहीं चल रहा है। काशी में ये मंदिरों का सम्मेलन लेने का कारण ही ये है कि ये पूरे दुनिया में जो कहावत कही जाती है कि अगर कोई पहली नगरी बसी थी तो वो काशी नगरी बसी थी, जहाँ पर महादेव स्वयं बैठे थे। उस नगरी में ये प्रयास कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इस प्रयास के माध्यम से आपने जैसे कहा कि कई मंदिरों का निर्माण नहीं हो रहा है, कई मंदिरों को अड़चनें आ रही है, तो ये सारी चीजें इस कॉन्क्लेव में की जाएगी। यही वजह है कि जीडीपी का पहिया घुमाने के लिए सरकार को भी धार्मिक पर्यटन में नया आयाम नजर आता है। बड़े मंदिर तो पहले ही इनमें अपना योगदान दे रहे हैं। अब छोटे मंदिरों को भी टेम्पल कनेक्ट के जरिए शामिल करने की इस दिशा में अहम कदम उठाया गया है। वक्त के साथ इसका असर भी नजर आने लगेगा। छोटे मंदिर भी जब बड़े मंदिरों के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो आगे चलकर देश की इकोनॉमी को रफ्तार तो देगा ही, साथ ही छोटे मंदिरों की व्यवस्था को भी बेहतर करेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए बढ़ते हैं